दुख, हाँ, हम दुख बयां भी नहीं कर सकते। अगर बयां करेंगे तो आंसुओं की लहर लग जाएगी। और बस दिल में ये है कि अपने दिल को पत्थर बना के हमको एकजुट होके इसका सामना करना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अंकिता भंडारी को मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि उस छोटी सी बच्ची की आत्मा को शांति दे और जिन्होंने एक घृण्य अपराध किया है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम सब की यही पुकार है, पूरे उत्तराखंडियों की। दिल्ली में जितने भी उत्तराखंडी लोग हैं सब ने यही मांग की है कि दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। गढ़वाल भ्रात संस्कृति समिति द्वारा यह कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था, जहाँ पे उत्तराखंड के लोगों ने यही मांग रखी कि दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं अध्यक्ष गढ़वाल भ्रात सांस्कृतिक समिति मुरीबार फेज 3। हम लोगों ने आज एक कैंडल मार्च किया था, जो कि हम चाहते हैं कि पहाड़ की बेटी जिसके साथ एक जघन्य कांड हुआ, हम उसको न्याय दिलाने के लिए कैसे उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। 5 दिन के बाद उस बेटी की लाश मिली जब जनता ने आक्रोश किया, और आज बड़े ही दुख की बात है कि आज न्याय के लिए भी जनता ही आक्रोश कर रही है। हम सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे और ऐसी कार्रवाई करे जिससे आम जनता बिल्कुल सामने स्पष्ट करे कि हाँ कार्रवाई हो रही है। तो हम मुख्यमंत्री धामी जी से, केंद्र सरकार में मोदी जी से और सभी उत्तराखंड की जनता से ये कहना चाहते हैं कि इस बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए। और मेरा उत्तराखंड की जनता से एक विशेष प्रश्न ये है कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार के कृत्य क्यों हो रहे हैं? पहला तो आज तक कभी नहीं हुए, लेकिन अब ये संस्कृति में बदलाव क्यों आ रहा है? क्यों उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है? ये हमारे लिए एक सोचनीय विषय है और इस पर हमें बहुत ही गहन चर्चा करनी चाहिए। और उस बेटी को कैसे न्याय मिले, जब तक न्याय न मिले हम लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए। जब तक न्याय न मिले हम लोग इसी प्रकार संघर्ष करते रहें। जब तक न्याय न मिले हम लोग कैंडल मार्च, धरना, जो भी हो सके, जो भी काम हो सके। किरण बहन, हमारी बेटी किरण नेगी के लिए हमने काम किया। किरण नेगी के हत्यारों को फांसी मिली, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से उनकी फांसी रह रही है। हम उसके लिए भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और 10 साल हमें हो गए संघर्ष करते करते। तो इस कार्य में भी मैं यहाँ की आम जनता से, अपने गढ़वाल भ्रात सांस्कृतिक समिति के सदस्यों से, सभी से आग्रह करता हूँ कि एकजुट रहें, एकजुट रहें और इस संघर्ष के खिलाफ, इस जघन्य कांड के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। सबसे पहले तो मैं अंकिता भंडारी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके बाद इस हत्याकांड पे आते हैं तो जो हमारी संस्कृति है गढ़वाल की, अपने उत्तराखंड की, वो एक शांतिप्रिय संस्कृति है। और जो आज की डेट में वहाँ पे इस तरह के कृत्य जो हो रहे हैं, मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ और जो उसमें दोषी हैं उनके लिए सख्त सज़ा की मांग करता हूँ, ताकि जो आगे आने वाले कुछ इस तरीके कभी कृत्य हों तो सबके लिए नज़ीर पेश हो कि वो कुछ इस तरीके का न कर पाएँ। और मैं थोड़ा सा इस पे अपने गढ़वाल के लोगों को एक और बात थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा उनसे कि वो अपने इधर क्षेत्र में, चाहे वो कहीं पे भी है, वहाँ पे बाहरी लोगों को ज़्यादा प्रवेश ना दें। लोग छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे छोटे फ़ायदे के लिए अपने किराए पे दे देते हैं छोटे छोटे टाउन में और गांव में मकान। और जो गांव में ये आते हैं फेरी वाले, आगे जाके यही लोग वहाँ पे कुछ न कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि उनके लिए एकदम पूर्ण हमारा बहिष्कार एक तरह से किया जाए
और जो भी हैं हमारे लोकल लोग हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही मैं धामी जी से इस कृत्य के लिए फांसी की सज़ा मांगता हूं और यही हमारा न्याय होगा, यही अंकिता भंडारी के साथ न्याय होगा। धन्यवाद। पहली बात, सब जनों को नमस्कार। जो भी अंकिता भंडारी के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जो भी मुजरिम है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी 1% की छूट नहीं मिलनी चाहिए, सीधा फांसी देनी चाहिए उनको। और जो भी ये गलत काम हुए किसी बाद में किसी लड़की के साथ ना हो, यही हम कामना करेंगे और उन दोषियों को कड़ी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और आगे तक पहुंचाऊंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि नहीं, हर एक लड़का, हर एक नौजवान, हर एक लड़की आगे बढ़े और आवाज़ उठाएं कि हम नहीं कह सकते कि आज इस लड़की के साथ, किसी भी लड़की के साथ हो सकता है, मेरी बहन के साथ हो सकता है, आपकी बहन के साथ हो सकता है। अपनी बहन ही मानना है, मेन है अपनी बहन मानो। बहन के साथ होता है कि हमारी बहन है कि हमारे हर किसी के साथ होता है। एक नहीं है कि आप सोचते चलो कि हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो प्लीज़ इसका सपोर्ट करें और आगे सब बढ़ के आएँ। धन्यवाद। तुम बड़ा दर्द चुपचाप खड़े जाए। लो इधर आओ। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। प्रदीप यहाँ पे आज हम उत्तराखंड प्रवासियों ने मार्च निकाला है अंकिता भंडारी के नाम में। और आप देख सकते हैं कितना जन सैलाब होता है। और मैं चाहती हूँ ये आवाज़ सारी उत्तराखंड सरकार तक जाए। चलो पीछे चलो। इसे थोड़ा खिसका दो भैया, कहीं इसमें ना लगे। यही कि ऐसा फिर ना हो, इसलिए उनको, क्योंकि अगर एक बारी में स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर आराम से कर सकते हैं वो, और फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो, इसलिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उन्हें। कहीं भी ना हो, उत्तराखंड या कहीं किसी भी स्टेट में कभी ना हो ऐसा। मैं वंदना बिस्ट हूँ। मैं कार्यकारिणी में सदस्य हूँ गढ़वाल भ्राता एवं सांस्कृतिक समिति। मैं अंकिता भंडारी के लिए यही बोलना चाहती हूँ, अगर हमारे उत्तराखंड के देश में इतना सब कुछ इस लड़की के साथ हुआ है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। लड़की मतलब कन्या का रूप, देवी का रूप कहा जाता है। इन्हीं दिनों अंकिता भंडारी के साथ इतना निर्मम हत्याकांड हुआ है। इन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हम कहते हैं कि इन लोगों को अगर सज़ा नहीं मिली तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। आगे मैं ये कहूँगी कि इसको इतना ज़्यादा गढ़वाल प्रांत को जागृत करना चाहिए कि हमारे जो भी धामी जी वगैरह हैं उनके पास लेटर भेजो, अपने SMS वगैरह भेजो व्हाट्सएप से, उनके लिए आप कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, हमारा यही कहना है। सांस्कृतिक समिति और पूर्वांचल सांस्कृतिक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने अंकिता भंडारी के लिए कैंडल मार्च किया है। अंकिता भंडारी की जिस तरह से मार्मिक हत्या की गई है उस तरह से सारे दोषियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। एक निरपराध लड़की के साथ इतना जघन्य काम किया है, उन दोषियों को फांसी देनी चाहिए, तभी अंकिता भंडारी की आत्मा को शांति मिलेगी। धन्यवाद। के अपराधियों के लिए कुछ बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो एक हमारी जो बहन है उसके साथ इस तरह बर्बरतापूर्ण जो जिन दोषियों ने यह घृणित कार्य किया है उसकी तो सबसे पहले तो उसकी जितने भी सामाजिक संगठन है और ख़ास तौर से जितने भी हम उत्तराखंडी है इनको उनका विरोध करना चाहिए। दूसरा यह जो घृणित कार्य हुआ क्यों, इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए। शायद आप लोगों को नहीं पता, मैं बहुत ज़मीनी तौर पर उत्तराखंड से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पर जितने भी ये रिजॉर्ट बने हुए हैं पहाड़ काट के बने हुए हैं, जबकि पहाड़ काटने का कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि
कोई भी पार काट के रिजॉर्ट बना। सबसे पहले तो अपराधियों ने अपराध सबसे पहले यह किया है कि जितने भी पार काट के रिजॉर्ट बना रखे हैं और जो ये रिजॉर्ट है जितने भी तकरीबन ये सब मिनिस्टरों, अगर आप इसकी जो इंक्वायरी कराएंगे तो जितने भी, चाहे वो उत्तराखंड का मिनिस्टर हो चाहे वो हरियाणा का हो, ये सब मिनिस्टर और उसके बच्चों के हैं। और इनमें आए दिन ऐसी ऐसी मतलब घटनाएँ होती हैं, क्योंकि ज़मीन तौर से जब मैं पिछली बार भी ऋषिकेश, मैं हमेशा ऋषिकेश का मेरा रूट है और वहाँ का देवभूमि छत्तीस राजपूत सेना का मैं अभी अध्यक्ष हूँ। और ज़मीन तौर पे मेरे पास इतनी वहाँ की घटनाएं आती हैं कि ये जो रिसोर्ट के अंदर जो भी कार्रवाई होती है पुलिस जो है उस पर FIR नहीं करती है। और यही कारण है कि ये छोटी छोटी करके ये आज जो है इतना बड़ा जो है घटित कार्य हो गया। ये इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो भी इसमें शामिल हैं। मैं नहीं कहूँगा कि जिन्होंने घटनाएँ की वो तो हैं ही हैं, लेकिन इस चीज़ को आगे ले जाने वाले, इस चीज़ का बढ़ावा देने वाले प्रशासन के जो वो व्यक्ति हैं जो कि इसमें बचना चाह रहे हैं। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी से और केंद्र में गृह मंत्री जी से ही निवेदन करूँगा कि इनके जो घृणित कार्य करने वाले जो हत्या करने हत्यारे, और मतलब शब्द नहीं निकल रहे कि मैं वो शब्द नहीं बोल सकता हूँ, उनको तो सज़ा मिले फांसी की, लेकिन साथ में जिनके द्वारा और जिनके सहयोग से ऐसे कार्य हो रहे हैं उन्हें भी इस चीज़ की सज़ा मिले। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।